मेरे आदरणीय समाज बंधुओं, सादर प्रणाम। प्रजापति न्यूज इंडिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, 11 जनवरी 2026 कुम्हार महापंचायत ओसिया में संपन्न हुई उस महापंचायत में मैं सुबह से 3 बजे तक उपस्थित रहा। वक्ता के रूप में मंच पर मेरा नाम लिखा गया था, लेकिन मेरा अति आवश्यक कार्य होने पर मैं 3 बजे वहां से निकल गया और मैं मेरे विचार समाज के समक्ष रख नहीं पाया। जो मैं प्रजापति न्यूज इंडिया के मंच पर जो मुझे कुम्हार महापंचायत में बोलना था, मेरे विचार रखने थे, वो विचार मैं इस मंच द्वारा आप सभी के समक्ष पहुंचा रहा हूं। आप इस मेरे विचार को जरूर सुने और मेरे युवा साथियों, इस वीडियो को आप प्रजापति समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक शेयर करने की कृपा करें। ध्यानपूर्वक इसको जरूर सुने। प्रजापति समाज के सभी वरिष्ठ, विद्वान, संघर्षशील योद्धाओं को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। राजस्थान के कोने कोने से पधारे मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य वरिष्ठों को और मेरे युवा शहरों, मातृशक्ति, भाइयों, बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री श्री यादे माता की। मैं कानाराम प्रजापति न्यूज इंडिया संस्थापक आज यहां भाषण देने नहीं आया हूं। आज मैं प्रजापति समाज का आरोप पत्र पढ़ने आया हूं। आदरणीय समाज बंधुओं, अब बहुत हो चुका, बहुत सह लिया, बहुत चुप रहे। हमारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, हमारे धैर्य को डर समझा गया और हमारे नाम, हमारी पहचान पर सरेआम डाका डाला गया। आज मैं खुले मंच से कहता हूं, पिछले 35 वर्षों में कुछ घुसपैठिए षड्यंत्रकारी प्रजापति समाज की जड़ों में दीमक की तरह घुस चुके हैं। अब समय आ गया है कि उन दीमकों को कुचल दिया जाए, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आदरणीय समाज बंधुओं, 28 दिसंबर 2025 चित्तौड़गढ़ मंडपिया की पवित्र भूमि से राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़ी साहब ने पूरे राजस्थान के सामने सच को नग्न कर दिया था कि कुमावत समाज राजपूत वंशज है। कुम्हार प्रजापति से उनका कोई जातीय रिश्ता नहीं। कुमावत शब्द प्रजापति समाज का उपनाम नहीं। अब भी अगर कोई भ्रम फैलाएगा तो समझ लेना, वह समाज का दुश्मन है। कुछ राजनीतिक दलाल, कुछ स्वार्थी चेहरे आज भी दोनों समाजों को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अब झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हर साजिश बेनकाब होगी। आदरणीय समाज बंधुओं, श्री श्री यादे माटी कला बोर्ड आज तक प्रजापति समाज को क्या दे पाया? लॉटरी के नाम पर केवल चाक। यह विकास नहीं, यह अपमान है। जब तक इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक यह सिर्फ राजनीतिक खिलौना रहेगा, समाधान नहीं। और सुन लो इतिहास के सौदागरों, 1994 से पहले ओबीसी सूची में कुमावत नाम कहीं नहीं था। 1999 में एक षड्यंत्र रचा गया, कुम्हार प्रजापति के कॉलम में चुपके से नाम घुसाया गया और सारा राजनीतिक मलाई कुछ लोगों ने खा ली। प्रजापति समाज को क्या मिला? मंच सजाने की जिम्मेदारी, दरी बिछाने की नौकरी और अंत में उपेक्षा। आज ओसियां की धरती से मैं ऐलान करता हूं, अगर अब भी प्रजापति समाज नहीं जागा तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, पूछेंगे आपने हमारी पहचान क्यों मरने दी? इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं, अब आंदोलन होगा, अब हिसाब होगा, अब जवाब मांगा जाएगा। जागो प्रजापति जागो, पहचान बचाओ, षड्यंत्रकारियों को पहचानो, एकता ही हमारी ताकत है। इसी चेतावनी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री श्री यादे माता की जय, प्रजापति दक्ष महाराज की जय, भक्त गौराबा कुंभार जी की जय, सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय भारत। मेरे आदरणीय समाज बंधुओं, आपने मेरे विचार पूरे सुने होंगे। साथियों, कुम्हार महापंचायत ओसिया में मंच पर एक से एक बढ़कर प्रजापति समाज के धुरंधर वक्ता थे।
लेकिन हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा जो एक नासुर की तरह हमें नोच रहे हैं, कुमार प्रजापति एंड क्षत्रिय कुमाऊं विवाद पर किसी वक्ता ने बात नहीं रखी और ना ही राजस्थान माननीय राज्यपाल महोदय के उद्बोधन पर किसी ने भी कोई भी चर्चा नहीं की। अब मैं क्या कहूं, या तो वो डर रहे हैं या उनकी मजबूरी है या इस पर ये बोलना नहीं चाहते हैं। ये सब बातें मैं आप पर छोड़ता हूं। अब सोचना विचार करना समाज के हाथ में है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री श्रीयादेव माता जी की, जय प्रजापति दक्ष महाराज की।